आपको समझना पड़ेगा कि आखिर खेसारी लाल यादव पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। क्योंकि खेसारी जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं और उन पर सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा प्रचार तंत्र, जो सारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भाजपा की उंगली के नीचे आती है, वो सब खेसारी पर प्रहार कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, मगर न्यूज 18 को दिए गए इस इंटरव्यू में खेसारी क्या कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा आप, और ये आप फैसला कीजिए कि क्या खेसारी हिंदू विरोधी है। मैं खुद कुछ नहीं कहने वाला हूं, सुनिए किस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। वो तो लेकिन ये भी बोल रहे हैं सनातन विरोधी भी आप। देखिए, आपको एक सीधे शब्द में बता देता हूँ कि एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, आप उनसे कभी रोजगार की बात सुने हैं मुंह से? कभी पलायन रोकने की बात सुने हैं? नहीं सुने होंगे। कभी शिक्षा की बात सुनी है? नहीं सुने होंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम बिहार में है, वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं। उन्होंने मंदिर दिया कहाँ? यूपी में। उससे कितने लोगों को रोजगार मिल गया? उन्होंने मंदिर कहाँ दिया? बनारस में। कितने लोगों को रोजगार मिल गया? मैं यही बात कहा था कि मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ अस्पताल भी जरूरी है, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। बिहार में अब बोल रहे हैं कि हम सीता के विरोध में आ गए। हम कब बोल दिए सीता के विरोध में? भाई अब 20 साल बाद आपको याद आ रही है हमारी सीता? इसका शिलान्यास आज कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। जो धर्म के आड़ में वोट मांगते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। इसे सुनने के बाद दोस्तों मेरा तो बस यही मन करता है कहने का, शाबाश खेसारी। ये मत भूलिए दोस्तों कि खेसारी एक कलाकार हैं। उनका काम चलता है ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें सुने, और यहां पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्हें सनातन विरोधी बता रही है। याद कीजिएगा किस तरह से रवि किशन लगातार उन पर निशाना साध रहे थे, और अब माननीय हौवा हौवा निरहुआ उन्हें यदु मुल्ला बता रहे हैं। और इस बयान में दो दिक्कतें हैं दोस्तों। पहली प्रॉब्लम, यादवों का अपमान करना, उन्हें यदु मुल्ला बताकर। क्योंकि देखिए, मुल्ला शब्द में वैसे तो कोई अपमान नहीं है, मगर आप जानबूझकर एक पहचान को दूसरी पहचान के साथ जोड़ रहे हैं, उसे गाली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए निरहुआ क्या कह रहे हैं। खेसारी ने बोला है कि कृष्ण के वंशज वो हैं, और कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। मगर खेसारी के साथ तेजस्वी पूरी तरह से खड़े हुए हैं। जी हां, इस वीडियो को देखिए। खेसारी के पक्ष में तेजस्वी यादव आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए और देखिए किस तरह से जनता दो चेहरों यानी तेजस्वी और खेसारी को देखकर कितनी खुश है। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या यह जीत में तब्दील होगा, या ये जो भीड़ यहां पर आई हुई है उसमें महज खेसारी को देखने की उत्सुकता है। देखिए, मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि खेसारी एक भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार हैं, ये नहीं है। खेसारी कुछ ऐसे मुद्दे रख रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, मगर उसे गलत ढंग से भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। आपको याद है किस तरह से माननीय रवि किशन ने, सांसद रवि किशन ने प्रहार किया था, उन्हें सनातन विरोधी बताया था। यह बात अलग है कि जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होते हैं। मैं आपको दो मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले सुनिए, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई सारे उद्योग गुजरात क्यों जा रहे हैं, बोलती बंद हो गई रवि किशनवा की, बोलती बंद। सही सुना आपने। और आपने देखा होगा कि जब जब खेसारी से जो भी सवाल किया जाता है, क्योंकि मीडिया लगातार खेसारी को कटघरे में रख रहा है, वो तमाम सवालात के जवाब देते हैं। मगर सुनिए रवि किशन, जब गुजरात वाला सवाल पूछा गया, खेसारी भी बड़ा सवाल कर रहे हैं। गुजरात चमका दिए, बिहार क्यों नहीं चमका रहे, क्यों नहीं फंड दे रहे हैं? खेसारी अब माई छठ के रूप में है, हम पूरा सेवा में आल है। कुछ बोला चाहे हम तनी को बोलीला, पूरा देश में आग लग जाला। हम आज शांत महादेव हमके रखें तो बहुत बढ़िया बात। और बात वहां नहीं रुकती है। रवि किशन कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर की तुलना जो है स्पेन से कर दी। अभी कुछ ही दिनों पहले वो कह रहे थे कि भाई जो व्यक्ति गोरखपुर में मरता है वो सीधे ऊपर जाता है।